हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपके सामने कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के साथ में एक अकेला चैनल ऐसा जो आपको एनटीएससी एग्जाम और आपको ओलंपिक एग्जाम की भी तैयारी करा रहा है, वो भी 100% फ्री कोर्स। 100% फ्री कोर्स का मतलब ये एकदम नहीं कि कंटेंट के साथ किसी तरह की कोई गुंजाइश रखी गई होगी। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहां पर डिलीवर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 7 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये है आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट 1। अब पार्ट 1 में मैं क्या करवा रहा हूं, तो पार्ट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा कहूंगा कि 20 क्वेश्चंस, पूरी वीडियो को वॉच करिएगा। छोटी वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के हिसाब से मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट आपके सामने मैं लेकर आया हूँ विथ वेराइटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने स्कूल टेस्ट और स्कूल एग्जाम की, तो आपको यहाँ पे इन सवालों को एक बार ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी वॉच किए होंगे। अगर नहीं किया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाके वहां पे लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगी, मेन थ्योरी और आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो पहला सवाल है आप लोगों के लिए, वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर वर्ड का मतलब है बाहर का एंगल, ठीक है। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 80 डिग्री। उसका मेजरमेंट कितना है, तो बाहर के एंगल का, ट्राइंगल से बाहर एक एंगल है, तो एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल के साथ ही लगा हुआ कोई एंगल है जो बाहर बना है और 80 डिग्री का एंगल है। ड्राइंग किसी तरह की यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं होती है, ड्राइंग्स आपको बनानी होती हैं। क्लियर है। एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ऑफ मेजर 45 डिग्री। और क्योंकि ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तो एक एंगल उन्होंने हमें दिया हुआ है 45 डिग्री का मेजरमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। आप बताइए, जिस ट्राइंगल की बात हो रही है 80 डिग्री के एंगल की, वो एक्सटीरियर में है, उसका अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के दोनों एंगल्स का मेजरमेंट कितना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को कितना आसान कर दिया है इन्होंने क्या बोला है, सिंपली इन्होंने बोला है एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है। तो कोई भी हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, किसी भी शेप का हो, ये नहीं वो आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, कुछ भी आप अभी यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। इस ट्राइंगल का नामकरण कर दीजिए। मैं ऐसा कहता हूँ कि ABC ये ट्राइंगल है, ठीक है। और मैं किसी एक साइड को एक्सटेंड कर देता हूं। तो जब मैं किसी एक साइड को एक्सटेंड करूंगा, तो मैं एक काम करता हूं, इसको एक्सटेंड ना करते हुए मैं इस वाली साइड को अगर एक्सटेंड कर देता हूं, तो यहां पर बनने वाला एंगल, अब ये भी 45 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो देखिए 45 डिग्री बनाने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं कि ये एक मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, तो ये एक्सटीरियर एंगल इन्होंने बोला था 80 डिग्री, तो ये एक्सटीरियर एंगल क्योंकि 90 से छोटा 80 डिग्री मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 80 डिग्री हो गया। एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल, और उसका कोई एक इंटीरियर एंगल है जो कि 45 डिग्री का है। तो मैं इसको 45 डिग्री ले सकता हूँ। पूछो क्यों? मैं रीजन इसलिए बोल रहा हूं कि या तो ये 45 डिग्री होगा या ये 45 डिग्री होगा। 80 डिग्री के साथ लगा हुआ एंगल 45 डिग्री नहीं हो सकता। द रीजन इज बीइंग, क्योंकि आपने यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा है लीनियर पेयर का, और लीनियर पेयर हम उसको बोलते हैं जब स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं, कौन सी स्ट्रेट लाइन की बात, BD, ठीक है। इफ BC इज एक्सटेंडेड टू D, तो BD लाइन पे बनने वाले ये 2 एंगल्स आपको दिख रहे हैं। और अगर एक एक्सटीरियर एंगल 80 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके साथ वाला जो एंगल है वो 100 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री कॉमन सी बात है, वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो ये एंगल या ये एंगल में से कोई एक एंगल को हम 45 डिग्री मान के चलेंगे। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ऑफ मेजर 45 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल।
आप इस एंगल का मेजरमेंट बताइए क्या होगा, मतलब आपको एंगल बी कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें गिवन में है सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और इस एंगल का हम नाम दे देते हैं एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ठीक है, तो हमें एक एक्सटीरियर एंगल एंगल ए सी डी दिया है जो कि 80 डिग्री है। फिर हमें एक एंगल एंगल सी ए बी दिया है, सी ए बी ये हमें दिया है 45 डिग्री का। और हमें पता क्या करना है, तो हमें पता क्या करना है, टू फाइंड इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इस एंगल के अपोजिट में जो अंदर दो एंगल दिए हैं, एक एंगल तो दिए, दूसरा एंगल निकालना है, मतलब एंगल ए बी सी हमें कैलकुलेट करना है। एंगल ए बी सी हमें कैलकुलेट करना है, इतना आसान है। चलिए, क्योंकि हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो बाहर बन रहा एंगल है, मतलब एंगल ए सी डी, ये हमेशा बराबर होता है अंदर के दोनों एंगल्स जो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं उनके सम का, मतलब इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी एडेड विथ एंगल सी बी ए। और क्योंकि एंगल ए सी डी हमें दिया है 80 डिग्री, तो यहां पे मैं डाल दूंगा 80 विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी हमें दिया है 45 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल सी बी ए, और हमें ये एंगल सी बी ए कैलकुलेट करना है। तो एंगल सी बी ए कैलकुलेट करने के लिए 80 माइनस 45, तो 80 में से आप 45 डिग्री को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए, तो यहाँ पे ये बचेगा 3, 35। तो हम देख रहे हैं कि एंगल सी बी ए हमारा 35 डिग्री निकल के आ गया। एक तरीका तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी था, ठीक है। एक और तरीका हो सकता है, अगर मैं यहाँ ब्लू पेन से आपको यूज करके बताऊं, तो आप देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, अंदर बन रहे 3 एंगल हैं जिनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्योंकि हमें एंगल ए सी डी दिया है, तो यूजिंग लीनियर पेयर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग लीनियर पेयर, अगर हम लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज करें यहाँ पर, तो लीनियर पेयर का कंसेप्ट ये है कि एंगल ए सी डी को जब ऐड किया जाएगा एंगल ए सी बी के साथ, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब एंगल ए सी डी क्योंकि 80 डिग्री है, ये ऐड होगा एंगल ए सी बी के साथ, तो ये 180 डिग्री यहाँ आएगा, और ये 80 इधर जाएगा, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगी 100 डिग्री। कितना आएगा एंगल ए सी बी? 100 डिग्री। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू मतलब ये वाले एंगल की वैल्यू 100 डिग्री हमारी निकल के आ गई। चलिए, अगर ये 100 आ गया, ये 45 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी को देखूं तो तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब 45 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी ए बी व्हेन एडेड विथ एंगल ए सी बी प्लस एंगल CBA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहां से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका एंगल CBA जो है वो 35 डिग्री निकलता हुआ आएगा। देखिए 100 उधर जाएगा तो 80 और 45 उधर जाएगा, तो 80 में से माइनस 45 करेंगे 35 डिग्री आएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है यूजिंग एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये दोनों मेथड समझ आ रहे हैं या नहीं।
एकदम क्लियर सवाल था, अच्छा सवाल था। मैं ऐसा कहता हूँ 2 से 3 मार्क्स में डेफिनेटली इस प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? इफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, अगर दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किसी एक्सटीरियर एंगल के आर कॉम्प्लीमेंट्री, वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है सम ऑफ टू एंगल्स, कोई दो एंगल्स का सम हमेशा आपको 90 डिग्री देता है, और सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री देगा। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्लियर है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, आप बताइए क्या मेजरमेंट होगा बाहर के एंगल का। ठीक है, ऑल्सो राइट द टाइप ऑफ ट्राइंगल, आप ये भी बताइए कि ये किस प्रकार का ट्राइंगल है। ये आपसे ये बोलना चाहता है कि अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, मैं बोल रहा हूं एक ट्राइंगल है ए बी सी और बी सी को मैंने एक्सटेंड कर दिया पॉइंट डी तक, अगर बाहर का एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बराबर है किसके? टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। और ये तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है इंटीरियर टू एंगल्स के बराबर। ठीक है, तो इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के बराबर, इसके बगल वाला एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं, उसके अंदर जो इस एडजेसेंट के अपोजिट में दो एंगल्स हैं। ठीक है, तो इन दो एंगल्स के अगर ये बराबर है, ठीक है, और कितना बराबर है? ये दोनों एंगल्स का सम जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ऐसा बोल रहा है। तो आप बताइए ये क्या होगा? तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्या बोला है इन्होंने? देखिएगा, इफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अगर मैं बोल दूं कि एंगल सी ए बी व्हेन एडेड विथ एंगल सी बी ए, और इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक दूसरे के अगर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो आप बताइए टू फाइंड, सबसे पहले तो ये बात हो रही है कि एंगल ए सी डी क्या होगा, एंगल ए सी डी एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, और हमें ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मीन्स या सेज, इट सेज दैट सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, the sum of two interior opposite angles is always equal to exterior angle of a triangle, exterior angle of a triangle. Therefore हम ऐसा बोलेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए 90 डिग्री दिया था, तो मैं कहूंगा कि एंगल ए सी डी की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। ठीक है, अब देखिएगा, अगर आप यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर देते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, सब कुछ ड्राइंग आपको जवाब देगा। अगर ये ऐसा बोल रहा है कि इस लाइन को बाहर एक्सटेंड करने पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो एक 90 डिग्री है, तो ये एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी ऐसे लिया था हमने, तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेन ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या है?
अगर ये बाहर वाला एंगल 90 डिग्री है तो कॉमन सी बात है, ये अगर 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री आएगा। और अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री आ गया तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ACB या ABC इज राइट ट्राइंगल। इस क्वेश्चन का जवाब 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में डेफिनेटली इस प्रकार के सवाल घुमाने वाले ट्विस्टेड फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ट्राइंगल ACB इज राइट ट्राइंगल। क्लियर है, ये एक राइट ट्राइंगल होगा। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बोर्ड करके क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। इफ द मेजर ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अगर कोई भी 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल, इफ द मेजर ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है, ठीक है, लेकिन हल्का सा ट्विस्टेड फॉर्म में दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, मैं एक एक वर्ड को यहां पे समझाता हूं। ये कह रहा है अगर मेजरमेंट किसका, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का, अब यहां पे क्लियरली बोला है 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किसके, एक एक्सटीरियर एन का मतलब एक एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है, और वो इक्वल है। कौन इक्वल है, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एकदम अगर सेम है, किसकी, 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स की, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। देन फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। आप ये बताइए बाहर बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल है, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो ये है, ठीक है। इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल एक ये है, एक ये है, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल का नाम दे दूं कि ट्राइंगल का नाम है ABC और इस पॉइंट का नाम दे दूं मैं D, ठीक है, तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि एंगल CBA जब ऐड होगा एंगल CAB के तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है। और एक वर्ड बोला है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इन दोनों की एकदम सिमिलर है। अगर ये x है तो ये भी x है, ठीक है। तो देखिएगा x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90, ऐसा बोल रहा है, और x प्लस एक्स होता है 2x इज इक्वल्स टू 90, और x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 90 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 45 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का सम जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है। तो इन्होंने कहा एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट बताइए, तो कॉमन सी बात है 45 प्लस 45 ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, और आप इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट बताइए, तो वो तो 45 निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने अभी समझाया है आपको, ठीक है। और एक चीज इसमें ये और ऐड कर सकते थे कि आप ये बताइए ये ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है, ठीक है। तो चलिए इन 3 चीजों का हम देंगे जवाब। कौन कौन सी 3 चीजें, एक तो एक्सटीरियर एंगल आप कैसे कैलकुलेट करके इसको लिख के बताएंगे, दूसरा ये इंटीरियर एंगल्स कैसे लिख के मेजर करके यहाँ दिखाएंगे, और तीसरी बात ये ट्राइंगल का नाम क्या है ये हम यहाँ बताएंगे। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि लेट ट्राइंगल ABC बी लेट ट्राइंगल ABC, या हम ऐसा बोलते हैं सपोज इन ट्राइंगल ABC एंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगल ABC, इसको मैं ले रहता हूं A,
ये B, ये C, और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं. सपोज CB इज एक्सटेंडेड टू D. ठीक है, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं एंगल ABD इज एक्सटीरियर ट्राइंगल. ठीक है, एंगल ABD इज एक्सटीरियर ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये एक एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है, ABD. अब यहां पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल BAC क्या है? एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी नो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का अगर मैं यहां यूज करता हूं तो यहां पे मैं ऐसा बोलूंगा कि एंगल BAC when added with angle BCA it will give you angle ABD. ये एक एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल हमेशा दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है. ठीक है, तो यहां से ये चीज हम इस तरीके का स्टेटमेंट बोल सकते हैं. आगे ध्यान दीजिएगा, आगे इन्होंने सवाल में क्या बोला है. इफ द मेजर ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज गिवन, जैसा कि दिया है. क्या दिया है कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA. इन्होंने ये बोला है कि एंगल BAC, ये वाला एंगल, इक्वल है एंगल BCA के. ठीक है, विच इज इक्वल्स टू x डिग्री. अगर मैं बोल दूं ये x डिग्री के बराबर है. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA विच इज इक्वल्स टू x डिग्री. तो यहां पर इन दोनों का वैल्यू x और x होगा. ठीक है, अब इन्होंने ये भी बोला है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री. इन्होंने बोला है ऑल्सो गिवन, ये भी दिया है कि एंगल BAC को जब हम ऐड करेंगे एंगल BCA के साथ, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री है. तो दैट मीन्स x प्लस x. तो यहां पे अगर इस चीज को मैं बोल दूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं बोल दूं सेकंड इक्वेशन, इसको मैं बोल दूं थर्ड इक्वेशन, तो मैं सेकंड को अगर थर्ड में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो सब्स्टिट्यूट 2 in 1 या 2 in 3. ठीक है, तो x जो वैल्यू है अगर उसको यहां सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो x प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो x प्लस x की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी. चलिए, बहुत बढ़िया. आगे देखिएगा, इसका मतलब x प्लस x का मतलब ये हो जाएगा 2x की वैल्यू 90 डिग्री आएगी और x की वैल्यू फाइनली आएगी 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री. क्लियर है? तो यहां पर आपको एक चीज पता चल गई कि आपका जो x की वैल्यू है वो 45 डिग्री है और x जो था ये एंगल BAC एंड एंगल BCA है. देयरफॉर इसके फर्स्ट पार्ट का मेरे पास जवाब आ गया, द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल हम कैसे दे सकते हैं? तो देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BCA which is equals to 45 डिग्री. ठीक है, ये दोनों 45 डिग्री के बराबर होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू हमने x मानी थी. सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, और इस वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 45 प्लस 45, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री विल गिव यू एंगल ABD. एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा. तो ये निकल के आया एंगल ABD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्लियर है? तो द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 90 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 45 डिग्री. ये आपने सेकेंड पार्ट पहले सॉल्व कर दिया था.
तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। मैं कहूँगा 3 मार्क्स का सवाल, डेफिनेटली एक अच्छा सवाल आपके सामने इस प्रकार की वैरायटी का देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको देखिएगा। द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। इजी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्राइंगल है एक आपके पास, हम ले लेते हैं एक इस तरह का ट्राइंगल। अच्छा, ये ट्राइंगल में एक एंगल क्योंकि 20 डिग्री का है तो बहुत पतला बनेगा, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 20 डिग्री का एंगल है, 20 डिग्री का एंगल। चलिए ये 20 डिग्री का एंगल हो गया और दूसरा एंगल इन्होंने कहा है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो है ये एंगल कुछ इस तरीके से अंदर आ रहा होगा। ये 70 डिग्री का एंगल है। अब आपको क्या पता करना है, आपको एक्सटीरियर एंगल पता करना है। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। तो यहाँ पर हमें एंगल सी बी ए दिया है, सी बी ए दिया है और ये आपको दिया है 20 डिग्री। एंगल बी ए सी आपको दिया है, एंगल बी ए सी हमें दिया है, ये दिया है 70 डिग्री। और एंगल ए सी डी मुझे फाइंड करना है, ए सी डी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू फाइंड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूं गिवन। चलिए अब यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करता हूं तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल सी बी ए को जब ऐड किया जाएगा एंगल बी ए सी के साथ तो ये वैल्यू आएगी एंगल ए सी डी की, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब 70 + 20 जब किया जाएगा तो 70 डिग्री + 20 डिग्री जब किया जाएगा तो ये एंगल ए सी डी फाइंड करेगा और एंगल ए सी डी की वैल्यू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू 70 + 20 90 डिग्री आएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ए सी डी बन के आएगा। डन है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करना था। 2 मार्क्स में मैं कहूँगा इस प्रकार का प्रॉपर्टी लिखने वाला सवाल आ सकता है। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको देखिए। कमेंट ऑन द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज एन एक्यूट एंगल। ये कह रहा है कि कुछ कमेंट दीजिए। किस पे कमेंट देना है आपको? कमेंट देना है द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स पे। अंदर के अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे जब एक्सटीरियर एंगल एक एक्यूट एंगल होगा। ये कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में अगर कोई एक्सटीरियर एंगल एक्यूट एंगल है, अभी देखो ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा दिखना है। छोटा दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई इसको ऐसा बना के हम या इधर बना के ऐसा बना देते हैं और इसको ऐसा बना देते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो एक एक्यूट एंगल है? तो जब एक्सटीरियर एंगल एक एक्यूट एंगल होते हैं तो मैं अगर ट्राइंगल का नाम दे दूं ए बी सी और ये पॉइंट मैं बोल दूं डी, तो अगर एक्सटीरियर एंगल एक्यूट एंगल है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो अंदर के दोनों एंगल्स किस तरीके के होंगे? तो इस केस में हम कहते हैं कि जब एक्यूट एंगल है तो अंदर के एंगल जो हैं वो ऑब्ट्यूज होते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स हम कहते हैं वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स जो हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल हैं। तो कमेंट ऑन द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज एन एक्यूट एंगल। तो इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, इसलिए ये छोटा बना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली 90 से छोटे होंगे ये दोनों एंगल, तो एक एंगल कोई ना कोई बड़ा होगा। तो एक एंगल अगर बड़ा होता है तो ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाता है। तो हम कहेंगे कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो ऑब्ट्यूज होंगे। इस केस में ऑब्ट्यूज होंगे, इस केस में एक्यूट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो एंगल बना होगा बाहर का वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये 90 डिग्री से बड़ा,
तो अंदर के जो बनने वाले दो एंगल हैं वो एक्यूट होंगे, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब सॉरी ये अगर ऑब्ट्यूज है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री से बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब अंदर के दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, ठीक है। और राइट एंगल, अगर कोई बाहर बनने वाला एक्सटीरियर एंगल एक राइट एंगल है, ठीक है, तो इस केस में भी हम कहते हैं कि अंदर के जो दोनों एंगल हैं वो 90 डिग्री से छोटे होंगे, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री देगा, तो सम 90 डिग्री देगा, इसका मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे दोनों एंगल, तो इसलिए हम इस केस में कहेंगे राइट एंगल, अगर एक्सटीरियर एंगल एक राइट एंगल है तो इस केस में अंदर के जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, वो एक्यूट होंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना था सॉल्व, ठीक है। अब आगे देखिएगा, कमेंट ऑन द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स व्हेन द एक्सटीरियर एंगल इज एन एक्यूट एंगल। तो अंदर के जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूज ना बोलते हुए एक ऑब्ट्यूज होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक बड़ा एक्यूट है ना, अंदर का एक्यूट है मतलब 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, एक्यूट आ रहा है, तो 90 डिग्री से भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल जो हैं ये बहुत छोटे होंगे 90 डिग्री से, तो ये दोनों के दोनों भी एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे हमने गलती की है कुछ, 2 मिनट होल्ड करिए। अगर बाहर का एक्सटीरियर एंगल एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा मतलब अंदर के दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री से छोटा, मतलब ये कॉमन सी बात है, ये दोनों एंगल भी छोटे होंगे 90 से। तो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगा क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। बाकी दोनों जो इंटीरियर एंगल्स के बारे में कमेंट देनी है तो वो दोनों भी एक्यूट एंगल होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये दोनों का सम जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, हो सकता है एक एंगल ऑब्ट्यूज हो दूसरा एंगल एक्यूट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल अगर एक्सटीरियर बन रहा है, बाहर में अगर 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, तो कॉमन सी बात है इन दोनों का जो सम है, ठीक है, वो 90 डिग्री से बड़ा आएगा सम। तो 90 डिग्री से सम बड़ा आएगा तो एक एंगल एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूज होगा। तो आपको ये कमेंट देना है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलते, बट आपको थोड़ा सा सोचना है कि एक्सटीरियर एंगल कैसा बना है तो अंदर के इंटीरियर एंगल कैसे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दीजिएगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? क्या बाहर वाला एंगल किसी भी ट्राइंगल में, अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल की, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर बनने वाला जो एंगल है वो स्ट्रेट एंगल हो जाए, एक्सटीरियर एंगल स्ट्रेट एंगल हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अगर बाहर बनने वाला एंगल स्ट्रेट होगा तो अंदर ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, और ट्राइंगल का एक्सटीरियर मतलब वो कभी ना कभी या तो 90 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा, या वो बड़ा मतलब 180 से बड़ा होगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी। अगर स्ट्रेट लाइन बन गई तो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा। तो कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी अ स्ट्रेट एंगल? मैं कहूँगा नो, क्योंकि अगर ये यस हो गया तो ये लाइन, इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी मैच हो गई, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो एक्सटीरियर एंगल अगर स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट एंगल बन गया, तो जो ये दोनों साइड हैं वो दोनों साइड एकदम शून्य हो जाएंगी और वो आके इसी के ऊपर चिपक जाएंगी, इसी के ऊपर आके पूरी की पूरी मैच हो जाएंगी। तो इसको ट्राइंगल ना बोलते हुए फिर हम इस केस में लाइन बोलेंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो नहीं, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कभी भी स्ट्रेट एंगल नहीं हो सकता, 180 डिग्री नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 135 डिग्री। ये कह रहा है किसी ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है वो 135 डिग्री है, ये रहा 135 डिग्री का एंगल, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 135 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल, और जो अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, आर इन द रेशियो 1:4। इनका जो रेशियो है वो 1:4 है। अब देखो, जब भी तुम्हें एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन में क्या है, गिवन में ये हमसे कहा है एक्सटीरियर एंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं नामकरण कर दूं तो ए बी सी और डी, ए सी डी ये जो एंगल है, ठीक है, ए सी डी ये एक एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज एंगल ए सी डी, और एंगल ए सी डी की जो वैल्यू है, ठीक है, ये है 135 डिग्री की। चलिए
आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 135 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। ये बोलना चाह रहा है कि एंगल CAB अपॉन एंगल BAC नहीं, हमें यहाँ पे ये वाला एंगल भी लेना है, तो CBA ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का रेशियो है 1:4। अगर आपको कभी भी रेशियो रिमूव करना है तो आपको, क्योंकि रेशियो गिवन है, तो रेशियो ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आपको गिवन है 1:4, आपको रेशियो रिमूव करना है तो आपको एक अननोन क्वांटिटी इन दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे ये हो जाएगा 1x, ये हो जाएगा 4x। हम बोल सकते हैं एंगल CAB को हम ले लेते हैं 1x और एंगल CBA को हम ले लेते हैं 4x। मैंने एक अननोन क्वांटिटी x रेशियो हटाने के लिए, ठीक है, ये जो साइन दिया था हमें रेशियो का, इस रेशियो को रिमूव करने के लिए मैंने अननोन क्वांटिटी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो रेशियो रिमूव हो गया। इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया हमारा 1x और ये वाला एंगल हमारा हो गया 4x, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। आप ट्राइंगल में बनने वाले तीनों एंगल्स बताइए क्या होंगे। तो इस केस में हम यूज कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। यस, तो यहाँ पे हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हम कहेंगे कि एंगल CAB को जब ऐड किया जाएगा एंगल CBA के साथ, तो इन दोनों का सम जो है वो एंगल ACD के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब एंगल ACD मुझे ऑलरेडी 135 डिग्री दी है और ये दोनों एंगल मुझे दिए 1x प्लस 4x। हम कहेंगे इन दोनों का सम आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 135 डिग्री। दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 135/5 और 5 2 टाइम्स 10, 5 7 टाइम्स 35, x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 27 डिग्री। क्लियर है, ये x की वैल्यू आ गई 27 डिग्री। अब x क्योंकि 27 डिग्री आ गया है तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल BAC, यहां पे मैं बोल देता हूं देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू 27 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू आई है, और एंगल CBA ये जो एंगल आया है, ठीक है, ये आया 4 टाइम्स ऑफ 27 और 4 टाइम्स ऑफ 27 का मतलब है 4 इंटू 7 इज 28, 2 कैरी, 4 इंटू 2 इज 8, 9 और 10, 108 डिग्री। तो एंगल CBA भी आपने फाइंड कर लिया। देखिए आपने दो एंगल्स यहाँ पे फाइंड कर लिए और आप एंगल ACB भी फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल्स टू ACB, ये वाला एंगल आप कैसे बताएंगे, या तो आप लीनियर पेयर से बना दीजिए, ठीक है, या तो लीनियर पेयर का यूज करिए या आप ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करिए। तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे करेंगे आंसर सेम आने वाला है। देखिए मैं लीनियर पेयर से कर देता हूं। देयरफॉर एंगल ACB स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले ये दो एंगल का सम 185 डिग्री होगा। दैट मीन्स 180 माइनस 135 सम 180 होगा। तो 180 में से अगर ये 135 हटा दूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 7 में से 3 गए तो ये आया 45 डिग्री। तो मैं ऐसा कहूँगा एंगल ACB की वैल्यू 45 डिग्री होगी। क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। अच्छा सवाल था। मैं ऐसा कहूँगा कि ये सवाल आपको डेफिनेटली 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने x निकाला, x के बाद आपने तीनों इंटीरियर एंगल यहाँ पे यूजिंग लीनियर पेयर L.P लिख देता हूँ। ठीक है, यूजिंग लीनियर पेयर आपने इस एंगल का 45 डिग्री दे दिया। अब इन तीनों का सम करके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखेंगे 27 प्लस 108 प्लस 45 क्या 180 हो रहा है, तो देखते हैं 27 प्लस 108, इसमें 108 को ऐड कर दो और इसमें 45 को ऐड कर दो। तो आप देखेंगे 8 प्लस 7 मतलब 15, 15 प्लस 5 इज 20, 0 2 कैरी, 4 5 6 7 8, 180 डिग्री यहाँ पे आ रहा है।
तो देखिए हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारे तीनों इंटीरियर एंगल्स जो आए थे उनका सम 180 आ रहा है। इसका मतलब हमने एकदम सही कैलकुलेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा। इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर दिया है आप बताइए एम एंगल 1 का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, एंगल 1 कितना है। तो देखिए ये क्लियरली व्यू दिया 30 डिग्री का है, ठीक है, ये क्लियरली बोला है 65 डिग्री है और ये क्लियरली बोला है 35 डिग्री है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी ये वाली साइड बाहर एक्सटेंड हो रही है। अगर मैं नामकरण कर दूं इस ट्राइंगल का ए बी सी और ये पॉइंट डी और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट ई, देखेंगे, देखिए तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल था, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ठीक है, ये डी तक एक्सटेंड हुआ है, ये लाइन सीधी एक्सटेंड हुई है। तो इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर टू एंगल्स का सम है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे एंगल 1 फाइंड करना है तो एंगल 1 फाइंड करने के लिए मैं इंटीरियर बोथ एंगल्स का सम कर दूंगा। 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री, तो 35 ऐड हो जाएगा 65 के साथ और ये वैल्यू एंगल 1 की क्लियरली निकल के आ जाएगी। 10 10 का 0 कैरी 1 7 7 और 3 10, 100 डिग्री। एंगल 1 जो है ये आपका 100 डिग्री आया, ठीक है। तो एंगल 1 हमने कैलकुलेट कर लिया, एंगल 1 हमारा 100 डिग्री आया। अब बाहर एक्सटीरियर में एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ECD जो ट्राइंगल है, ठीक है, ECD के अंदर आप एंगल 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। तो सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि एंगल 1 आपने कैसे कैलकुलेट किया है। एंगल 1 आपने कैलकुलेट किया है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो आपने यूज की उससे आपने एंगल 1 की वैल्यू निकाली। एंगल 2 तभी निकलेगा जब आपका एंगल 1 निकल गया। तो एंगल 1 निकल गया है, इसका मतलब एंगल 2 निकालने के लिए हम लीनियर पेयर का यूज करेंगे। देयरफॉर एंगल 2, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि therefore angle 2 is equals to 180 डिग्री माइनस एंगल 1, यहां पे मैंने लगाया है लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये मैंने लीनियर पेयर का यूज किया और 180 डिग्री माइनस एंगल 1 का मतलब है 180 डिग्री में से मैं 100 डिग्री को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 2 की वैल्यू 80 डिग्री आएगी, ठीक है। तो एंगल 2 भी मेरे पास आ गया। उसके बाद मुझे कैलकुलेट करना है एंगल 3। तो देयरफॉर एंगल 3 कैलकुलेट करने के लिए मैं बोलूँगा 180 में से आप माइनस कर दीजिए एंगल 1 माइनस एंगल एंगल EDC, अगर मैं ऐसा बोल दूं, ठीक है। और आप देखेंगे 180 में से जब मैं माइनस करूंगा एंगल 1 को, तो एंगल 1 था मेरा 100 डिग्री और इसमें माइनस करूंगा एंगल EDC को, तो EDC मेरा है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा 180 माइनस 100 इज 80, 80 माइनस 30 इज 50, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 50 डिग्री और ये आपका निकला एंगल 3। कैसे कैलकुलेट किया आपने एंगल 3? तो एंगल 3 कैलकुलेट करने के लिए मैंने यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्लियर है? तो ये था तरीका जिससे हमने सॉल्व करके दिए एंगल 1, 2 एंड 3। चलिए देखिएगा एंगल 1, 2 एंड 3। अब मुझे कैलकुलेट करना है एंगल 4 को, और एंगल 4 बना है यहां पर, और एंगल 4 को करने के लिए अगेन 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके क्या? पहला तरीका देखिए, अगर मैं बोर्ड क्लियर करके आपको दिखाऊं, मुझे क्योंकि ये कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ये बाहर वाला। तो एक तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैं लीनियर पेयर लगा सकता हूं। पहली चीज, मैं एंगल 4 कैलकुलेट करने के लिए 180 में से एंगल 3 को माइनस कर दूंगा। सिंपल तरीका ये है लीनियर पेयर, ठीक है। 180 में से एंगल 3 माइनस कर दो, एंगल 3 की वैल्यू है 50, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 180 माइनस 50 विल गिव यू 130 डिग्री। एक तरीका तो ये है कि एंगल 4 कैलकुलेट होकर आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरे तरीके में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रहा था,
अगर मैं सिर्फ इतना सा ट्राइंगल आपको दिखाऊं, इस ट्राइंगल का अगर ये वाली साइड में एक्सटेंड कर देता हूं बाहर, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के लिए हम बोल सकते हैं एंगल 4 की जो वैल्यू है वो बराबर होगी एंगल 1 प्लस 30 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस 30 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है एंगल 4, और ये इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स से भी आप चीज निकाल सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू थी 100 डिग्री, 100 प्लस 30 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 100 प्लस 30 करने पे 130 डिग्री। तो आप देख रहे हैं एंगल 4 की वैल्यू ऐसे भी आ सकती है। दो तरीके मैंने आपको यहाँ बताए, एंगल 4 दोनों में देखिए 130 डिग्री आ रहा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में इस प्रकार की वैरायटी डेफिनेटली पूछी जाती है। 1 मार्क्स की तीनों पार्ट पूछ सकते थे, 4 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है आपको स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में देखने को मिले। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये कह रहा है इस फिगर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सिमिलर फिगर है, ये क्या है, यहां पे जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ए बी सी, इसमें बी सी को जब बाहर एक्सटेंड कर दिया तो यहां पे एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एंगल y इज एन एक्सटीरियर, तो एंगल y इज एक्सटीरियर एंगल। और क्योंकि एंगल y एक्सटीरियर एंगल है तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? जब आप एंगल CBA को ऐड करेंगे एंगल BAC से, और CBA जो है ये 45 डिग्री दिया है, तो 45 डिग्री व्हेन एडेड विथ एंगल BAC 25 डिग्री, तो 45 प्लस 25 70 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल y की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से आप चीजें को करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये हो गया एंगल y। अब मुझे सॉल्व करना है एंगल z। एंगल z के लिए यहाँ पे एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, तो एंगल z मैं कैसे करूंगा इसको देखना। एंगल z के लिए मैं बोलूंगा कि 180 डिग्री में से आप माइनस कर दें एंगल y को। ठीक है, ये मैंने लॉ लगाया यहाँ पे लीनियर पेयर। एक तो ये हो सकता था, दूसरा हो सकता था यहाँ तो आप 25 प्लस 45 प्लस एंगल z करते तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती, एक तरीका वो भी था। तो एंगल z निकालने के लिए हम कहेंगे 180 में से आप माइनस कर दीजिए 70 डिग्री को, तो ये हो जाएगा आपका 70 डिग्री, और 180 में से 70 गए तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। ये एंगल z की वैल्यू आ गई। एक तरीका लीनियर पेयर था, दूसरा तरीका ऑल्सो करके यहां लिख देता हूं, ऑल्सो एंगल CAB व्हेन एडेड विथ एंगल CBA इज इक्वल्स टू, या ऐसा बोल दूं मैं कि एंगल प्लस एंगल ACB या एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल CAB की वैल्यू है आपकी, CAB की वैल्यू है 25 डिग्री, तो 25 प्लस CBA है 45 प्लस एंगल Z हमें निकालना था, और ये 180 डिग्री यहाँ इक्वल टू साइन के इधर। 25 प्लस 45 मतलब ये हो जाएगा आपका 60, 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल Z की वैल्यू आप कहते थे 180 माइनस 70, और ये एंगल Z निकल के आता हमारा 110 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल Z 110 डिग्री दोनों साइड पे आ रहा है। क्लियर? अब आगे देखिएगा, एंगल X निकालना है। एंगल X निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रेड पेन का यूज कर लेता हूं। तो एंगल x निकालने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये पूरी चीज मैं हटा दूं यहां से, ठीक है, अब एंगल x आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है। जब मैं CD को एक्सटेंड कर रहा हूं A तक, तो यहाँ पे ये एंगल x आ रहा है, तो एंगल x एक एक्सटीरियर एंगल है। हम कहेंगे एंगल x इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल
और एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये होता है कि इंटीरियर टू एंगल्स के, जो इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स, एंगल y और 40 डिग्री, इनका जब हम सम कर देंगे तो देखना एंगल y प्लस 40 डिग्री जब हम करेंगे तो ये आपको एंगल x की वैल्यू देगा। एंगल y आपने निकाला है 70, तो 70 प्लस 40 ये हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री, ये आपको एंगल x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरीके से आप एंगल x, y, z तीनों कैलकुलेट करके दे सकते हैं। 3 मार्क्स का सवाल, क्योंकि 3 वैल्यूज निकालनी थी तो आपको 3 मार्क्स में इस प्रकार का क्वेश्चन डेफिनेटली मैं कहूँगा देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th देखिएगा, 9th को हम करते हैं यहाँ से क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है? 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तीनों एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो आप एंगल्स बताइए क्या होंगे। अब ये है हमारा ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी। जैसा कि गिवन है, गिवन क्या है, हमसे इन्होंने कहा है कि एंगल ए बी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए विच इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी। और क्योंकि हमें तीनों चीजें नहीं गिवन, सिर्फ ये बोला है इक्वल है, इक्वल का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, का मतलब ये कि मैं इनको ले लेता हूं ये x डिग्री है, तो लेट मैंने इनको मान लिया तीनों एंगल्स को x डिग्री के बराबर, ये गिवन है। अब आपको फाइंड ये x की वैल्यू करनी है। ठीक है, तो टू फाइंड x। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, हम ऐसा कहेंगे कि तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कर दीजिए। मतलब एंगल A when added with angle B when added with angle C, इन तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। दैट मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों x डिग्री दिया है, तो हम कहेंगे x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और तीनों x का सम होता है 3x, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू फाइनली यहाँ पे आएगी 180। ट्रांसपोजिशन मेथड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये 3 180 के नीचे आ जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से जब ये 180 कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। दैट मीन्स तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो तीनों एंगल का जो सम 180 होना चाहिए था, एक एंगल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, इसका मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री के आ गए। और इसका मतलब ये ट्राइंगल किस प्रकार का है, तो ये ट्राइंगल आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये भी सवाल यहाँ पे पूछ सकते थे कि एंगल्स भी बताइए और ट्राइंगल बताइए किस वैरायटी का है, तो ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जब तीनों इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम उसको कहते हैं ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और हर एंगल के सामने वाली साइड भी आपस में इक्वल होती है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी आ जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10th हमने कर लिया है यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के अंदर ये क्लियरली बोल रहा है कि जो BE है वो परपेंडिकुलर है किसके, BC के। तो देखिएगा BE जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये जो एंगल दिया है ये 90 डिग्री दिया है। परपेंडिकुलर का मतलब जब एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, एंगल C आपको 70 डिग्री दिया है, तो एंगल C आपको 70 डिग्री दिया है। एंगल EBD आपको 40 डिग्री दिया है। आपसे कह रहा है फाइंड द एंगल A, आप बताइए ये एंगल A क्या होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं x होगा, x की वैल्यू निकालनी है। एंड एंगल CBA, ये वाला एंगल बताइए क्या होगा। ठीक है, इसको हम y ले लेते हैं, कोई इश्यू नहीं।
तो देखिए हमने ड्राइंग में एक छोटा सा ऑल्टर किया, हमने x और y एज्यूम कर लिया। तो हमें क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि BE जो है ये परपेंडिकुलर है BC के, फिर एंगल C जो है ये 70 डिग्री दिया है, फिर एंगल EBD हमें ये 40 डिग्री दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, क्लियर है। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड लिख लेते हैं। हमें पता करना है एंगल A एंड एंगल CBA, ठीक है। तो ये मैं बोलता हूं यहां पे लेट एंगल A इज इक्वल्स टू x डिग्री एंड एंगल CBA इज इक्वल्स टू y डिग्री। अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं। इधर देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल x प्लस 70 डिग्री आपको ये पूरी वैल्यू देगा, क्योंकि एंगल CBD इज एक्सटीरियर एंगल, ये पूरा एक एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल CBD बना है किससे, तो CBD पूरा जो एंगल है ये बना है एंगल CBE प्लस एंगल EBD से, इन दो एंगल के सम से बना है। तो एंगल CBD की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी 90 प्लस 40, दैट मीन्स एंगल CBD हमारा आ गया 130 डिग्री, क्लियर है। अब एंगल CBD एक एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल CBD इज इक्वल्स टू एंगल BAC एडेड विथ एंगल ACB, और ये दोनों एंगल का सम मतलब x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 130, और x की वैल्यू आ जाएगी 130, ये 70 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्लियर है। तो 13 में से 7 गए, ये बचा 60, तो x आ गया तुम्हारा 60 डिग्री का, क्लियर है। देखिएगा अगर x आ गया 60 डिग्री तो दैट मीन्स 70 प्लस 60 विल गिव यू y। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से y क्या आया, मैं आपका वेट करूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। एक होमवर्क आपको दिया मैंने छोटा सा कि एंगल CBA ये वाला एंगल आप बताएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। इसको देखिएगा 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन फिगर फाइंड सम ऑफ द एंगल्स। अब इस फिगर में आपको इन एंगल्स का सम बताना है। कौन कौन से एंगल्स हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। एंगल DOA, तो एंगल DOA ये पूरा एंगल जब ऐड होगा किसके साथ, एंगल OAB के साथ, एंगल OAB के साथ, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। जब ऐड होगा किसके साथ, एंगल ABC के साथ, तो ABC मतलब ये वाला एंगल, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, एंगल ABC। फिर प्लस एंगल BCD, तो BCD इस एंगल के साथ, तो ये वाला एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल CDO मतलब ये वाला एंगल। इन सब एंगल्स का सम बताइए। तो देखिए अब इन सब एंगल्स का सम बताना है, तो इसके लिए हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ यही गिवन है कि एंगल DOA एडेड विथ एंगल, जो गिवन है वही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। और इन्हीं को मैं तोड़ूंगा, देखो कैसे तोड़ूंगा इसको समझना। ABC प्लस एंगल BCD, ठीक है, प्लस एंगल CDO, ठीक है। इन सब एंगल्स का मुझे गिवन है और मुझे इन सब का सम बताना है। तो इन सब का सम बताने के लिए देखो एंगल DOA, अगर पूरा एंगल DOA की मैं बात करूं तो ये पूरा एक बड़ा एंगल बना है। एंगल DOC एडेड विथ एंगल COB एडेड विथ एंगल BOA से, ठीक है। तो ये पूरा एंगल DOA तीन एंगल्स के सम से हमें यहां पे दिख रहा है।
व्हेन एडेड विथ एंगल ओ ए बी की मैं बात करूं तो एंगल ओ ए बी, ये तो सिर्फ सिंगल एंगल ही दिख रहा है, तो एंगल ओ ए बी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी बने हैं दो एंगल्स से, देखिएगा एक है एंगल ए बी ओ, देखिए मैं क्लियर करके यहां पे अगर दिखाऊं तो यहां पर ये एंगल की बात हो रही है, और ये पूरा एंगल बना है, आप देखेंगे इस एंगल और इस एंगल से, तो यही दो एंगल मैं यहां लिखूंगा, तो एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी, क्लियर है। तो यहां पे ये दो एंगल्स मैंने मेंशन कर दिए, एक एंगल ए बी ओ और ओ बी सी से, ठीक है। फिर है एंगल ए बी सी के बाद बी सी डी, तो एंगल बी सी डी, देखिए ये भी दो एंगल से बना है, तो एंगल बी सी डी अगर मैं दिखाऊं तो ये रहा बी और ये रहा बी सी डी एंगल, ये पूरा एंगल ये दो एंगल के सम से बना है, तो एंगल बी सी ओ प्लस एंगल ओ सी डी, ठीक है, दिस इज एडेड विथ व्हाट, तो सी डी ओ, और सी डी ओ सिंपल एक ही एंगल मुझे यहां पे दिख रहा है सी डी ओ, तो मैं कहूंगा एंगल सी डी ओ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि जितने एंगल का मुझे सम बताना था वो एंगल भी मुझे टुकड़ों में एंगल्स आपस में जो ऐड हुए थे उन सब के सम से यहां पे मिला था। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सारे ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूं तो यहां पे ये हो जाएगा एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ, इन सब को मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया। देखिए कितने सारे एंगल हो गए। अब यहां पे मैं एक काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकता हूं कि मैं क्यों ना एक एक ट्रायंगल पकड़ लूं, ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल में तीन एंगल्स दिख रहे हैं मुझे, एक दिख रहा है ओ डी सी, ठीक है, एक दिख रहा है डी ओ सी और एक दिख रहा है मुझे ओ सी डी, ये तीन एंगल दिख रहे हैं एक ट्रायंगल के अंदर। तो हम इनमें से इन एंगल्स को सर्च करते हैं कहां कहां दिया है। देखिएगा पहले है एंगल ओ डी सी, तो ओ डी सी ये वाला एंगल, ठीक है। फिर है डी ओ सी, तो डी ओ सी ये वाला एंगल। फिर है एंगल ओ सी डी ये वाला एंगल। इन तीनों एंगल को अगर मैं साथ लिख दूं कोई डिफरेंस नहीं है भाई, मैं तो जम्बलिंग कर सकता हूं ना, आगे पीछे चीजें लिख सकता हूं। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है मैं चीजों को आगे पीछे करके लिख सकता हूं, तो मैं चीजों को आगे पीछे करके जम्बलिंग कर रहा हूं, अरेंजमेंट कर रहा हूं कुछ, इसको समझने की कोशिश करना। देखिए एंगल डी ओ सी व्हेन रिटन विथ एंगल ओ सी डी प्लस एंगल सी डी ओ, इन तीन एंगल्स को मैंने साथ लिख दिया प्लस। अब मैं दूसरे ट्रायंगल पकड़ रहा हूं, अगर मैं ब्लू पेन का यूज करूं तो इसको देखिएगा, यहां पे ये मैंने ब्लू पेन का यूज किया और इस ट्रायंगल को मैं पकड़ लेता हूं। तो नेक्स्ट है मेरे सामने एंगल सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी देखिएगा, एंगल सी ओ बी व्हेन एडेड विथ एंगल ओ बी सी, और ओ बी सी ये रहा एंगल ओ बी सी, तो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी या बी सी ओ, एंगल बी सी ओ कर दें अगर, बी सी ओ ये वाला एंगल, तो ये एंगल कहां पर है देखिए, एंगल बी सी ओ ये रहा एंगल बी सी ओ, ठीक है। तो प्लस एंगल बी सी ओ, ये हमें नहीं, ये मैंने दो बार लिख दिया है ना, ये एंगल ऑलरेडी मैं बी सी ओ लिखा था, मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पे। तो देखिए तीन एंगल का सम इस ट्रायंगल के लिए। अब अगेन मैं यहाँ पे ले लेता हूं ग्रीन पेन,
ठीक है, वो ग्रीन पेन से आप देखिएगा ये वाला एंगल दिख रहा होगा आपको। कौन सा एंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी ओ के अंदर 3 एंगल आपको दिखेंगे। ए बी ओ के अंदर कौन से 3 एंगल दिखेंगे देखिएगा। चलिए इसको मेंशन करते हैं। तो ए बी ओ ट्राइंगल के अंदर यहां पर हम ले लेते हैं रेड पेन का यूज। चलिए, प्लस एंगल बी ओ ए। अब बी ओ ए कहां पर है? तो ये रहा एंगल बी ओ ए। फिर एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी। ओ ए बी, तो ओ ए बी ये वाला एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। ओ ए बी ये दिया है, और फिर है एंगल ए बी ओ ये वाला एंगल। तो प्लस एंगल ए बी ओ अगर मैं कर देता हूं, देखिए कितने एंगल्स हैं जिनका मैंने ग्रुप बना दिया। 3 एंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल थे, 3 एंगल्स, मैंने इनका एक ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया। तो 3 + 3 6, 7 8 9, टोटल 9 एंगल्स होने चाहिए। ऊपर देख लीजिए पूरे 9 एंगल्स हमें दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? तो मुझे पता है यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीरियर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये देखो इस ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल के ये एंगल्स लिखे हैं, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स 180 प्लस इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे, ब्लू पेन का मैं यूज करूं यहां पर, तो यहां पर ये मैं शेड कर देता हूं ब्लू पेन से। यहां पर इसका भी सम 180 डिग्री आएगा, तो ये लिख दिया प्लस 180, और प्लस ये वाला ट्राइंगल जो है इसको अगर हम डॉटेड फॉर्म में दिखा दें, तो इस ट्राइंगल का जो सम होगा ये भी 180 डिग्री होगा। क्लियर? तो उस ट्राइंगल का भी सम 180 डिग्री, दैट मीन्स प्लस 180। और इन तीनों 180s को ऐड करने के बाद आप देखेंगे यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, टेंस प्लेस पे 24 आ रहा है, 4 2 कैरी 3 4 5 540 डिग्री। यहाँ पे कुल मिला के मेरा जवाब आएगा कि जिसकी बात इन्होंने की थी उन एंगल्स का सम करने पे इन पूरे का जवाब आ रहा है कितना? 540 डिग्री, 540 डिग्री। मैं कहूँगा 3 मार्क्स का सवाल डेफिनेटली इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है इसको देखिएगा। ये कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, नामकरण कहीं पे भी नहीं दिख रहा तो मैं कर देता हूं ABC। ये ऐसे बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब कोई एंगल 90 डिग्री है, बना दिया। वन एक्यूट एंगल इज 35 डिग्री, एक एंगल ऐसा है जो कि 90 डिग्री से छोटा है, ये है 35 डिग्री। फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, आप बताइए दूसरा एंगल कितने का होगा। ये कह रहा है कि इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, right angle triangle where angle B is equals to 90 degree and angle C is equals to 35 degree. तो find angle A, find angle A. Therefore using again angle sum property, तो using angle sum property of a triangle, तो using angle sum property of triangle हम कहेंगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके 90 + 35 + x, तो हम कहेंगे 90 डिग्री प्लस, या ऐसे पहले तो हम क्लियर लिख दें एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम
180 डिग्री होना चाहिए। तो इसका मतलब एंगल ए हमें फाइंड करना है, तो एंगल ए ऐसे लिख देते हैं। एंगल बी हमें पता है 90 है, और एंगल सी हमें क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 35 है, तो ये 180, और ये हो जाएगा आपका एंगल ए की वैल्यू कितनी, 180 माइनस 90 माइनस 35। तो 180 में से 90 गए, बचे 90, 90 में से 35 गए, तो एंगल ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 माइनस 35, और 90 माइनस 35 करने पे ये आंसर हमारा एंगल ए निकल के आ जाएगा। क्लियर? कितना आ रहा है, 10 में से 5 गए तो 5, और 8 में से 3 गए तो 5, तो 8 में से 3 गए, तो यहाँ पे ये अगेन आएगा 5, तो मतलब 55 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। इतना आसान है आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। एक बहुत अच्छी वैरायटी 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो रेशियो में है, और 3 रेशियो दिए हैं 2:3:4। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है इसको देखना। हमें गिवन है रेशियो ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और ये रेशियो हमें दिया है 2:3:4 का। ठीक है, तो देयरफॉर लेट एंगल A इज इक्वल्स टू 2x, एंगल B इज इक्वल्स टू 3x, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 4x। सर ये क्या किया, तो मैंने एक रेशियो के साइन को रिमूव किया। अभी मैंने बताया था जब भी चीज रेशियो में दी रहती है आप रेशियो को रिमूव करो। रेशियो रिमूव करने के बाद आपको एक अननोन क्वांटिटी इनके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो अननोन क्वांटिटी जैसे मैं यहां डालूंगा तो वो x मैं यहां डाल दूंगा। क्लियर है? अब यहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, और एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है कि 2x 3x और 4x आपस में ऐड होगा और तीनों का सम 180 डिग्री आना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये आ जाएगा 9x, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आएगी 180 डिवाइडेड बाय 9, 9 2 टाइम्स 18, तो x की वैल्यू आ गई 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई तो क्या आप तीनों एंगल्स बता सकते हो? उठाओ 20 को यहां सब्सटीट्यूट करो। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तीनों एंगल्स आप मुझे बताएंगे। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एक्यूट एंगल इज ट्वाइस द अदर, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। ये कह रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मैं नामकरण कर देता हूं ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये कह रहा है एक एक्यूट एंगल है, तो मैं बोलता हूं ये कोई एक्यूट एंगल है, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये कह रहा है वन एक्यूट एंगल इज, ये जो x की वैल्यू है ये ट्वाइस है, किसका 2 टाइम्स है, ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स, तो इज ट्वाइस द अदर, वो दूसरे एंगल का ट्वाइस है। मतलब इसको x ना मानते हुए अगर मैं इस एंगल को x मान लूं तो ये एंगल 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल है। ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स, थ्राइस का मतलब है 3 टाइम्स। ठीक है, तो टाइम्स ट्वाइस मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे एंगल के साथ। ठीक है, तो ये एंगल दूसरे एंगल का 2 टाइम्स है, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स, आप बताइए ये एंगल्स का मेजरमेंट क्या है। तो हम यहां पे बोलते हैं लेट इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू, एंगल C इज इक्वल्स टू, या एंगल A पहले हम बोलेंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू x, और एंगल A अगर x है तो एंगल C क्या होगा, तो एंगल C हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, गिवन
triangle ABC is right angle triangle, ठीक है। तो क्योंकि ट्राइंगल ABC में ये एक राइट ट्राइंगल है, तो एंगल B जो है, देयरफॉर एंगल B को मैं 90 डिग्री मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे मैं क्या करूंगा, देखिएगा, एंगल A ऐड होगा एंगल C के साथ, ऐड होगा एंगल B के साथ, इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। ऐसा क्यों आना चाहिए? सेम वही एंगल सम प्रॉपर्टी के कारण। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लिखेंगे भी रीजन, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसका मतलब x प्लस 2x प्लस 90, तो x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। क्लियर है ये चीज? और x प्लस 2x होता है 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। ये 90 उधर जाएगा तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90। क्लियर? और यहां पर 3x की वैल्यू आएगी 90, 180 माइनस 90 इज 90, x की वैल्यू आएगी 90 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 30। तो x मेरा आ गया 30 और x 30 आया तो मैं कहूंगा देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू 30, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू 30 एंड एंगल C इज इक्वल्स टू, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 30, दैट मीन्स 60 डिग्री। तो एंगल C जो है ये 60 डिग्री का है और एंगल A जो है ये 30 डिग्री का है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 को करना था सॉल्व। क्लियर है? एक बहुत प्यारा सवाल, अच्छे मार्क्स में इस तरह की एक क्वालिटी या इस तरह का मैं कहूंगा वैरायटी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहा है इन अ ट्राइंगल, ये जो सिंबल बना है ना ये ट्राइंगल का सिंबल है। तो ये कह रहा है एक ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स आर इक्वल, कोई 2 एंगल्स इक्वल हैं एंड द थर्ड एंगल इज 20 डिग्री मोर देन इक्वल एंगल्स। ये ऐसा कह रहा है कि जो थर्ड एंगल है, तो किसी ट्राइंगल के अंदर, मैं बोल रहा हूं किसी ट्राइंगल के अंदर, ये कोई ट्राइंगल है, अब ये कैसा है शेप में, ऐसा कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो मैं बोलता हूं ये एक ट्राइंगल है, 2 एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है, तो मैं बोल रहा हूं एंगल B एंगल C के इक्वल है, ठीक है। और जो थर्ड एंगल है, ठीक है, एंगल A जो है वो 20 डिग्री ज्यादा है किससे? इक्वल एंगल्स से। तो अगर ये 2 एंगल्स का मेजरमेंट x और x है तो ये जो एंगल है थर्ड एंगल ये x प्लस 20 है, ये 20 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। ये किसी भी दो इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी एक एंगल से 20 डिग्री ज्यादा है, ये ऐसा बोल रहा है। तो फाइंड द एंगल्स, आप बताइए एंगल्स क्या होंगे, ठीक है। तो हमने एक ट्राइंगल मान लिया यहाँ पे, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल हमें गिवन क्या है वो प्रॉपर तरीके से आप लिखिए। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C विच इज इक्वल्स टू x डिग्री हमने मान लिया, ठीक है। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू, ठीक है, 20 मोर देन x, तो x प्लस 20 डिग्री। क्लियर है? चलिए, 3 एंगल्स, तीनों एंगल्स आपको मिल गए, एंगल B, एंगल C और एंगल A, तीनों एंगल मिल गए। अब इन तीनों एंगल्स का जो सम है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं यहां पे लगाते हैं, तो यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। एंगल A मुझे दिया है x प्लस 20, तो x प्लस 20, एंगल B मुझे दिया है x और एंगल C मुझे दिया है x। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, जो गिवन है उसको उठा के यहां सब्सटीट्यूट कर दो। चलो अब देखना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20 प्लस x प्लस x 2x विच इज इक्वल्स टू 180
इसके आगे x प्लस 2x होता है 3x, तो ये हो जाएगा 3x, और ये 20 180 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 20, और जैसे ही 180 में से 20 गए तो ये आ जाएगा आपका 160। ठीक है, तो 3x की वैल्यू आ गई 160, तो 180 माइनस 20 कर दिया आपने। x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 160 डिवाइडेड बाय 3, और यही आपसे इन्होंने बोला था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इन अ ट्राइंगल टू एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर एंड द थर्ड एंगल इज 20 डिग्री मोर देन इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो इक्वल एंगल्स जो दिए हैं उनसे 20 डिग्री ज्यादा है, तो ये इक्वेशन बनेगी। x की वैल्यू यहाँ पे डेसिमल में आ रही है मेरे ख्याल से, तो ये आ रही है 3 5 टाइम्स 15 बचा 10, 3 3 टाइम्स 9, 3 3 टाइम्स 9। अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू आएगी 5 3 टाइम्स 15 53 डिग्री आएगी। 3 5 टाइम्स 15 बचा 10, 10 मतलब 3 3 टाइम्स 9। ठीक है, फिर पॉइंट आएगा और फिर 0.33 चलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री के आसपास ये वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है 53 डिग्री। यहाँ पे मैं अप्रोक्स वर्ड यूज करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 0.33 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया और मैंने 53 बोल दिया, तो 53 डिग्री एंड दिस विल बी देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू 53, angle C is equals to 53 and angle A is equals to 53 plus 20, that means ये हो जाएगा आपका 60 73। तीनों को ऐड करिए, 1 का जहां पे भी फर्क आ रहा है वो 0.5 ऊपर नीचे डाल दीजिए आप, तो देखिए 3 3 6, 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे सम टोटल आएगा 9, फिर 5 5 10, 10 प्लस 7 इज 17, 1 का फर्क आ रहा है, इसको 0.5 यहाँ कर दीजिए। ठीक है, तो 53.5 और ये आ जाएगा 53.5 प्लस 20 मतलब 73.20। राउंड फिगर में मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया, खत्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया सॉल्व। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। टोटल 20 क्वेश्चन की ये वीडियो है, पूरे क्वेश्चंस वॉच करिए क्योंकि हर क्वेश्चन एक अच्छी वैरायटी का है। देखिएगा, द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बोला, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एक्यूट एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल को मैं बोलता हूं एंगल बी को 90 डिग्री और एंगल सी को मैं एक्यूट एंगल बोल देता हूं। तो ये बोल रहा है द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल ए और एंगल सी का रेशियो दिया है वो 2:3 दिया है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मुझे रेशियो गिवन है। रेशियो किसका गिवन है, एंगल ए बाय एंगल सी का, और ये मुझे गिवन है 2/3। जब भी रेशियो का सवाल आए, आपने और पीछे भी 2-3 क्वेश्चन देखे, जब भी रेशियो का सवाल आए आप रेशियो वर्ड को रिमूव करिए एक अननोन क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके। वो अननोन क्वांटिटी जैसे ही इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी तो रेशियो रिमूव हो जाएगा। देयरफॉर हम कहेंगे हमें दिया है एंगल ए की वैल्यू 2x, ठीक है, और एंगल सी की वैल्यू 3x, और एक तो राइट एंगल बोला था तो एंगल बी हमें पता है 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। कैसे गिवन है सर, यहां तो नहीं दिया था, तो वो जो इनडायरेक्टली शब्दों का यूज किया था उन शब्दों को हमने डिकोड किया, ऐसा बोल लीजिए। हमने उन शब्दों से ये मीनिंग निकाला कि एंगल ए सी बी की वैल्यू हमें दी है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के ये तीनों एंगल्स बताइए। तो एंगल बी तो 90 डिग्री है, क्लियर व्यू है, तो हम यहाँ पे करेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। और जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, और एंगल ए आपका आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स 2x प्लस 3x होता है 5x, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 90 180 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, और ये आ जाएगा 5x की वैल्यू अगेन 90, और x की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आएगी 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 से ये 90 कटा तो 5 1 टाइम्स 5 40, 5 8 टाइम्स 40, तो मैं कहूँगा x की वैल्यू यहाँ पर 18 आ रही है।
इसका मतलब x की वैल्यू अगर 18 आ रही है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू, एंगल A की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 18 और एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड विथ 18 एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड विथ 18 और एंगल A की फाइनली वैल्यू आ गई 2 इंटू 8 इज 16, 36, ठीक है, और एंगल C की वैल्यू आपकी आ गई 3 इंटू 8 इज 24, 54, तो यहाँ पे 36 डिग्री एंड 54 डिग्री एंगल A और एंगल C आपने निकाल के दिखा दिया। इतना आसान सवाल आता है। देखिए ड्राइंग बनाना सर ज़रूरी है कि नहीं है, अगर आपके मन में ये सवाल है तो मैं कहूँगा ड्राइंग बना के काम करो, काम अच्छा होगा तुम्हारे हिसाब से भी, मतलब आपके कॉपी में भी काम अच्छा दिखेगा और इसके साथ टीचर जब आपका आंसर चेक करेगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप चीज़ों को समझ समझ के यहाँ पे सॉल्व करते जा रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बोर्ड करके क्लियर देखिए। चलिए, द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1:1। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, क्लासिफाई द ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। आप ये बताइए कि क्लासिफाई करना है, तो ये तो सेकंड पार्ट है, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहली चीज, द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का रेशियो दिया है। अब देखो आपको क्या गिवन है, उस स्टेटमेंट को हम पकड़ लेते हैं। तो हमें दिया है 3 एंगल्स, जो स्टेटमेंट दिया है वो वैसे का वैसे लिख लेते हैं, 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है, हम ट्राइंगल का नाम डाल देते हैं, आर इन रेशियो 1:1:1। दैट मीन्स यहां पे क्लियरली लिखेंगे हम, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल्स टू 1x, एक अननोन क्वांटिटी डाल देते हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू 1x एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 1x। एक अननोन क्वांटिटी डाल दी, रेशियो रिमूव हो गया। तो एक ट्राइंगल दिया आपको, ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं और ट्राइंगल ABC हम इसको बोल देते हैं। ये एंगल भी हमें 1x दिया है, ये एंगल भी हमें 1x और ये एंगल भी हमें 1x दिया है, ठीक है। इसका मतलब इन तीनों एंगल्स का सम अगर मैं करूंगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अगर मैं करूंगा, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब 1x को जब मैं ऐड करूंगा 1x के साथ और इसको जब मैं ऐड करूंगा 1x के साथ, तो ये 180 आएगा। और इसका मतलब 3x इज इक्वल्स टू 180 आएगा और x की वैल्यू फाइनली आएगी 180 डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स x मेरा निकल के आएगा 60 डिग्री। अब अगर x 60 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल A जो कि इक्वल था एंगल B के, जो कि इक्वल था एंगल C के, इन तीनों एंगल्स का सम 60 डिग्री आएगा। 60 60 60 जब 3 एंगल्स इक्वल होते हैं, व्हेन 3 एंगल्स आर इक्वल, 3 एंगल्स आर इक्वल, सिर्फ ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल, इस चीज को भी क्लियर करना, इन ट्राइंगल, then triangle is known as equilateral triangle। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लियर है। चलिए, तो बस यही आपने, इन्होंने बोला था क्लासिफाई द ट्रायंगल इन 2 डिफरेंट वेज। आप क्लासिफाई करिए, तो एक तरीका तो ये था कि हमने क्लासिफाई कर लिया। दूसरा, अगर 1:1:1 का रेशियो दिया है तो इसका मतलब, क्योंकि एंगल्स का रेशियो 1:1:1 दिया था, हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे, देखो तीनों एंगल्स 1:1:1 दिए हैं, मतलब तीनों एंगल्स क्योंकि सिमिलर दिए हैं, तो डायरेक्टली भी हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते थे। तो कुल मिला के ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो आपको गिवन था। उस गिवन से मैंने तीनों एंगल्स का कैलकुलेशन निकाला, ठीक है, और चीज़ों को कर दिया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया यहाँ पे सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसको देखिए। ये कह रहा है, थिंक एंड स्टेट, सोचिए और जवाब दीजिए, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, क्या दिए हुए स्टेटमेंट सही है या गलत है।
ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर, और आप जो भी जवाब दें उसके पीछे कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, अ ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, किसी भी ट्राइंगल में दो राइट एंगल्स हो सकते हैं, तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है। जस्टिफिकेशन क्या देंगे, चलिए ऐसा मान लेते हैं कि ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, दो एंगल इसने बोला 90, तो दो एंगल अगर 90 हो गए तो दो एंगल का सम 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, जबकि तीन एंगल्स का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 होना चाहिए। तीन एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, यहाँ पे तो दो ही एंगल्स का सम 180 आ गया, गलत है, ठीक है। एंगल सी जो है वो फिर 180 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ऐसा ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये कुल मिला के फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है, ठीक है। अ ट्राइंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, किसी भी एक ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल्स मतलब 90 से बड़े, ठीक है। ऑब्ट्यूज मतलब मोटे, मतलब 90 डिग्री से बड़े, तो 90 डिग्री से बड़ा एक एंगल हो सकता है। दो एंगल 90 से बड़े मतलब अगेन आपका एंगल सम प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। तो एक ही एंगल 90 से बड़ा हो सकता है, ये भी 180 नहीं हो सकता, ठीक है, वो भी स्ट्रेट एंगल नहीं हो सकता। तो 180 से मतलब 90 से बड़ा हो सकता है एक एंगल, बाकी दो एंगल्स आप जब तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो वो टोटल 180 आना चाहिए। अब 90 से बड़े अगर दो एंगल हो गए तो आपका वैसी वैल्यू 180 से ऊपर चला जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल फेल होती हुई नजर आएगी। क्लियर है? साथ में मैं जस्टिफिकेशन भी दे रहा हूं कि ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे देखना, ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी लेस देन 30 डिग्री, हर एंगल किसी भी ट्राइंगल का 60 डिग्री से कम हो सकता है, ये ऐसा बोल रहा है। तो हर एंगल, ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, अब देखो ट्राइंगल में अगर मैं दो एंगल्स को 60 डिग्री से कम मान लेता हूं, कम मान लेता हूं मतलब एक 55 डिग्री, दूसरा भी मैं 55 डिग्री बोल देता हूं। अब 60 डिग्री से कम, तो देखो 55 प्लस 55, अगर तीसरा मुझे नहीं पता तो सम कुल मिला के 180 आना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये तीनों स्टेटमेंट में एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है, देखना 55 प्लस 55 ये हो जाएगा 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। आप कुछ भी कर लो, देखो 110 जब इधर जाएगा तो x की वैल्यू 70 आएगी, 60 डिग्री से बड़ी आ रही है। आप एक काम करिए, 60 डिग्री से कम लेना है ना, मैं इसको 59.5 ले लेता हूँ, 59.5 प्लस 59.5 भी अगर करता हूँ, ठीक है, और प्लस x करके अगर 180 करता हूँ, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। इधर देखिएगा 0.5 0.5 10 10 का 0 कैरी 1 18 और 19 19 का 9 कैरी 1 10 एंड 11 119.0 आएगा। 119 जब 180 से माइनस होगा, इसको देखिएगा, 119 जब 180 से माइनस होगा तो x की वैल्यू 180 माइनस 119 करने पे 10 में से 9 गए 1, और फिर उसके बाद 10 में से 1 गए 9 और 7 में से 1 गए 6, ये भी 61 आ रहा है, 60 से कम नहीं आ रहा। आप 0.9 भी ले लेंगे ना तो वो वैल्यू भी 60.1 तक आएगी, मतलब 60 से ऊपर हर बार एंगल आएगा, तीसरा एंगल 60 से ऊपर आएगा। तो तीनों एंगल 60 हो सकते हैं, ठीक है, 60 से कम नहीं हो सकते। तो ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल कैन बी लेस देन 60 डिग्री, अगेन फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या जस्टिफिकेशन है आपके सामने मैंने दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी फेल होती हुई दिखेगी। क्लियर है? तो यहां पर हमने थर्ड स्टेटमेंट का भी जवाब फॉल्स दिया। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। अ ट्राइंगल कैन हैव ऑल थ्री एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री, एक ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे एंगल्स 60 डिग्री के बराबर हो सकते हैं, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह के ट्राइंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे, मतलब तीनों एंगल का सम 60 डिग्री, 60 प्लस 60 प्लस 60 180 डिग्री होता है, कैन बी इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते। ये ऊपर वाला फॉल्स स्टेटमेंट था। तो जस्टिफिकेशन क्या दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे फेल हो रही, यहाँ पे फेल हो रही, यहाँ पे फेल हो रही, यहाँ पे क्लियर हो रही थी, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू दिया है। क्लियर है? 19 क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लास्ट सवाल इस वीडियो का, वो देख लीजिए, कितना प्यारा सवाल है ये भी। ये एक फिगर दिया है जिसमें एंगल BAC, ये जो एंगल है, ठीक है, ये 3 टाइम्स है एंगल ABC का। तो एंगल ABC का 3 टाइम्स है। मतलब अगर ये एंगल मैं कहूं कौन सा, ABC, ठीक है, एंगल BAC 3 टाइम्स दिया है, एंड एंगल ACD 100 डिग्री दिया है, एंगल ACD 100 डिग्री दिया है अगर, तो फाइंड एंगल ABC। आप बताइए ABC की वैल्यू क्या आएगी। यहां पे हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे सर? तो आप एक ट्राइंगल देखिएगा, वो ट्राइंगल आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है। अगर मैं सिर्फ ये वाला आपको पार्ट दिखाऊं, ABC, और ये एंगल आपको 100 डिग्री क्योंकि दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल हुआ ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एक्सटीरियर एंगल होगा ट्राइंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल होगा 100 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे क्या बोलने वाला हूँ कि मुझे क्योंकि गिवन है एंगल ACD इज इक्वल्स टू 100 डिग्री विच इज एक्सटीरियर, it is exterior angle of triangle ACB का एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री। तो यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूं तो इस केस में मैं ऐसा बोलूंगा कि एंगल CBA प्लस एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ये जो एंगल है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहां पर एंगल CBA प्लस एंगल CAB इज इक्वल्स टू 100 डिग्री आ जाएगा। अब आपको गिवन क्या है कि जो BAC है, BAC मतलब BAC जिसको आपने CAB लिखा है यहां पर, ठीक है, ये जो एंगल है CAB, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल 3 टाइम्स ऑफ ABC है। तो यहां पे एंगल ABC, इसको मैं ABC बोल सकता हूं, B बीच का वर्टेक्स वहीं रहेगा, A आगे C पीछे। बोलने का तरीका देखिएगा, एंगल ABC प्लस एंगल प्लस मैं ऐसा बोलता हूं 3 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये गिवन था, मुझे इसकी वैल्यू गिवन है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल ABC, ये दी है 3 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। तो ये आ गया हमारा 100 डिग्री के बराबर। ये हमें गिवन था, उस गिवन वैल्यू को उठा के मैंने यहां डाल दिया। देखो ABC प्लस 3ABC ये हमें देगा 4 एंगल ABC। कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं एंगल ABC को x मान लूं, ऐसा बोल दे, ठीक है, लेट, यहां पे मैं फिर से कर देता हूं, लेट एंगल ABC इज इक्वल्स टू x। तो गिवन है तुम्हें क्या, ये तुम्हें गिवन है कि एंगल ACD की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ x है, ये तुम्हें गिवन है, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहां डालता हूं, इसको देखिएगा, यहां पे हमें क्या दिया था, तो एंगल CBA प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल ACD, ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। और आपको ABC की वैल्यू आपने क्योंकि x ली है, तो ये आपकी आ गई x, ABC ये x आ गया, प्लस एंगल CAB, तो एंगल CAB मैंने कुछ गलत लिखा है क्या यहाँ पे, नहीं, ACD ये आपका आ जाएगा, ACD नहीं है, ये है आपका ACB दिया था, आपको क्या दिया था, BAC। देखिएगा एंगल BAC इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x। तो एंगल BAC अगर मैं यहां पे डालूंगा, देखो BAC ये है BAC, तो 3x यहां पे अगर डालूंगा तो ये आ जाएगा एंगल ACD, और ये आ जाएगा 4x के बराबर, और एंगल ACD की वैल्यू है 100। इसका मतलब x मेरा आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 4,
4 से इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 5 टाइम्स 20, तो x की वैल्यू आ गई 25। अगर x 25 आ गया तो x आपने लिया था एंगल ABC को, तो एंगल ABC आपका ये आ गया 25, और अगर ये 25 आ गया तो ये 3 टाइम्स ऑफ x था, तो इसका मतलब ये एंगल कितना आएगा, तो मैं कहूंगा देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू 3 इंटू 25, 3 इंटू 5 इज 15, 15 का 5 कैरी 1 75 डिग्री। तो आपने ये भी एंगल दे दिया, ये भी एंगल दे दिया, फाइंड एंगल ABC, तो एंगल ABC ये 25 डिग्री हमारा निकल के आया। खत्म, हमारा जवाब पहले आ गया था, हमने दूसरा एंगल भी दे दिया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 20 को करना था सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन था ये इस वीडियो का, वीडियो करते हैं यहाँ पे मतलब कंप्लीट। फाइनली सर ये वीडियोस हम कैसे देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस हम कैसे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी पार्ट इजीली विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ वॉच कर सकते हैं, तो आप गूगल राजा के पास जाके टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपका ये पूरा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको क्लासेस दिखेंगी। आप हैं क्लास 7th में, क्लास 7th क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको क्लास 7th पढ़ाने वाली सारी टीचर्स आपके सामने विद कंप्लीट सब्जेक्ट्स, वो भी अरेंज्ड मैनर में, चाहे वो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट हो, हिंदी का सब्जेक्ट हो, आपका संस्कृत हो, आपका मैथ्स हो। आपको पढ़ना है मैथ्स 7th मैथ्स, तो आप यहाँ पे मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ क्लिक करिए, या जिस भी टीचर से जो सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं उनके नीचे जैसे ही आप यहाँ पे वॉच नाउ क्लिक करते हैं तो उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारे अरेंज मैनर में टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। आप जैसे ही चैप्टर क्लिक करेंगे तो घर बैठे बैठे आप थ्योरी पार्ट, मैं कहूँगा यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस घर बैठे बैठे आराम से हर एक क्वेश्चन को वॉच कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपसे नहीं लिया जा रहा, ना किसी को पे करना है। तो इस तरीके से आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को दे दीजिए एक लाइक और चैनल का बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि पहले वीडियोस आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब करना है जरूरी। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में मैंने 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, वहां पे उसको वॉच करना ना भूलिए। ध्यान रखिए अपना। बाय एंड टेक केयर।